जैसी इवनिंग होती है, तो 35 वचन कहता है उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अब चेले सवाल नहीं कर सकते गुरुजी से कि गुरुजी सारा दिन हो गया। पतरस मन में सोचे, प्रभु सारा दिन हो गया, मैं थक गया। बीच बीच में हालेलुया भी बोलना पड़ा होगा, बीच बीच में कुछ आराधना भी करनी पड़ी होगी। कोई सवाल हम नहीं कर सकते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे बोले कि आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर मुझे बोले कि मैं तेरे हालातों को बदलना चाहता हूं, तो उसे सुनिए सेमुल के जैसे। हालेलुया। बोल, तेरा दास सुनता है। बोल, मेरे परमेश्वर तेरा दास सुनता है। यू स्पीक, बोल, खुदा तेरा दास सुनता है। स्पीक, बोलो हालेलुया। कमी यहीं पे है। वो कई बार हमें पार होने के लिए बोलते हैं, चलो तुझे और चलना है, तुझे और लंबी यात्रा करनी है, लेकिन हम हार जाते हैं। हम टाइम को देख लेते हैं, हम अपने वक्त में, अब अपने समय में हम थक जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन 12 चेलों ने ऐसे नहीं बोला, नहीं गुरुजी हम पार नहीं जाएंगे, हम चलेंगे। हालेलुया। हम चलेंगे। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसके नाव पर साथ चले। जैसे ही थे वो, जैसे भी जिस तरह की उनकी कंडीशन थी, जैसे भी वो थे, वैसे ही वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हो लिए। बोलो हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? एक व्यक्ति को यीशु ने बोला कि आओ मेरे पीछे हो ले, तुम मेरे पीछे हो ले। उसने क्या बोला? वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। पहले जाके अपने बाप। यस हालेलुया। पहले जाके मैं माँ बाप से पूछ के आता। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने वहां पे एक दो बात ऐसी बोली है, लेकिन आपको मैं उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता। बस आमीन। मैं आपको एक अलग जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जो पवित्र आत्मा मुझे बताना चाहता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पास पहुंचा है। आमीन। वो जैसा भी था, जैसे भी हालात में था, वो हो लिया। और जैसे ही उसके साथ हो लिए तो तब बड़ी आंधी आई, उस नाव से टकराई। हवाएं, प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को पार करके वो पहुंचते हैं। अध्याय हम 5 वचन 1 से हम देखते हैं। बोलो हालेलुया। वे झील के पार गिरशोनिया के देश में पहुंचे। सुनो बड़े ध्यान से, चैप्टर 5 वर्स 1। जब वे झील के पार गिरशोनिया के देश में पहुंचे, सारा दिन सेवा करी है, सारा दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ मिनिस्ट्री की है। और खुदा बोलता है, नहीं अब और काफी नहीं है, तुम्हें और लंबी सेवा करनी है, पार चलते हैं। बोलो हालेलुया। बाइबल में बहुत कम यीशु मसीह ने इस तरह के फैसले लिए हैं कि जैसे तत्काल ये ऐसा एक फैसला था कि सडनली यीशु ने अपने चेलों को बोला कि हमें पार जाना है, लेकिन चेलों को पता नहीं था प्यार पार क्यों जाना है। हालेलुया। गुरुजी आप सोते नहीं हो, ना सोने देते हो। हालेलुया। गुरुजी आप ना खाते हो, ना पीते हो, ना हमें पीने देते हो, ना खाने देते हो। हालेलुया। खाने और पीने की चिंता छोड़ के खुदा के पास आओ। हालेलुया। अपने उन समय को दूर करके खुदा के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। उसकी योजना बड़ी है। बोलो उसकी योजना बड़ी है। जोर से बोलो उसकी योजना बड़ी है। मेरे लिए उसकी योजना बड़ी है। आमीन। सडनली क्या होता है, जब वे गिरशोनियों के देश में पहुंचे, जब वह नाव में से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें नहीं पता है परमेश्वर की योजना कल के लिए क्या है, 1 घंटे के बाद में क्या है, 15 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा इस धरती पे। खुदा की योजना मेरे जीवन में क्या है, मैं आपको बताता हूं। बोलो खुदा सुनता है दुआ। बोलो खुदा सुनता है दुआ। बोलो खुदा दुआ सुनता है।
आमीन। देखिए, एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, और बाइबल कहती है उसके घर वालों ने उसके दुष्ट आत्मा के प्रेशर को देखते हुए कि ये व्यक्ति कैसे दुष्ट आत्मा के बंधन में रहता है, उसे बेड़ियों से, सांकलों से और उसको पूरा जैसे रखने की कोशिश करी उन्होंने काबू, लेकिन वश में वो नहीं रख सके। तो वो कहां रहता था? जंगलों में, पहाड़ों में। और सोच के देखो, हर व्यक्ति हर समय एक ऐसा व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से जो भरा हुआ है, जब वो नॉर्मल होता होगा, जब वो अपने शरीर में आता होगा, अपने मन में आता होगा, तो वो अपने आप को मारता और परमेश्वर को बोलता, अगर इस धरती पे कोई खुदा है तो मुझे बचाए, अगर इस धरती पे कोई खुदा है तो मेरी सुने। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी मिनिस्ट्री को छोड़ के, यरूशलेम की सारी इस्राएल की सेवकाई को छोड़ के गिरसोनियों को देश को हो लिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। आप हो सकते हैं आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होंगे, आपको उत्तर नहीं आया होगा। आप लंबे समय तक फास्टिंग किए होंगे, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया होगा। मैं आप बताना चाहता हूं, खुदा आपको उत्तर देने वाला है आज। खुदा आपको आपकी दुआओं का उत्तर भेजने वाला है। खुदा आपके आंसुओं के उत्तरों को देने वाला है। हालेलुया। पता है आपको मसा कहां आता है? मसा कहां पे ज्यादा आता है? जब सुनने वाले लोग एक्टिव रहते हैं, जब सुनने वाले लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ भाई मुझे आज मसा चाहिए, हाँ भाई मैं बदलना चाहता हूं। जब एक सुनाने वाला जब देखता है कि सुनने वाले को फेथ है, हालेलुया, तब खुदा काम करता है, तब खुदा बदलता आता है। हालेलुया। पहले जब आप बैठ रहेंगे, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते हैं, सो जाओ। हालेलुया। सुनिए बड़े ध्यान से, आपको चेहरे से आप जब बोलूं हालेलुया तो कूद पड़ना है। मैं आपको बोलूं, जब सामने वाला, सुनाने वाला जब देखता है लोगों को, उनके चेहरे, उनके आंसू, वो कितना खुला हुआ खुदा के लिए, परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं आपको कोई ऐसा डराने नहीं आया हूं, ये आप मुझे कोई वो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यहां खड़ा हूं तो खुदा के लिए खड़ा हूं, परमेश्वर के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। आप मुझसे अच्छा सिखा सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, विजडम दे सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं आज खुदा आपसे बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी दुआ कोई नहीं सुनता है। मैं इतने साल से चर्च में आ रहा हूँ, मेरे हालात ऐसे के ऐसे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे की ऐसी है। मैं यहाँ पे दुबई में काम करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया, लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी सुनता है। हालेलुया। खुदा आपकी सुनता है, वो आपकी दुआओं को सुनता है। चेले लोग हैरान हो गए। चेलों ने सोचा, प्रभु सारा दिन हो गए हम लोग सेवकाई में हैं, सुबह से शाम तक कोई स्लीपिंग नहीं, कोई सोना नहीं है। पता है, गिरसोनिया आती हुई चेले सारी नाइट जागते रहे। हालेलुया। तब वचन कहता है, वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता। वह यीशु को दूर से देख के दौड़ा, प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकला। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब आप इस घटना को पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रभु इज़राइल को छोड़ के गिरसोनिया में आया। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर कोई भी हद पार कर सकता है। देखिए, उसको किसी ने नहीं बताया कि कोई जीसस है, उसको किसी ने नहीं बताया कि कोई इस धरती में खुदा है। हालेलुया। लेकिन जब वो चिल्लाता होगा तो खुदा ने बोला, अब इस बच्चे को मैं, हालेलुया, डिलीवर करूंगा। बाइबल कहता है, जब समय आता है, एक समय आता है दुख का, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, दुख हमेशा नहीं रहता है, दया हमेशा रहती है। प्रॉब्लम्स थोड़े समय के लिए, लेकिन उसकी दया लंबे समय की है। कौन सी चाहिए, दुख चाहिए या दया चाहिए? मैं तो दया लेऊंगा। हालेलुया। पता है, परमेश्वर की आत्मा ने अभी तुरंत मेरे अंदर एक बात करी है। सब जन हाथ उठा लीजिए। तुरंत एक बात करी है, पवित्र आत्मा ने एक सडनली मेरे से बात की है, रुत को लेके बात की है। हालेलुया। परमेश्वर रुत की किताब में हम लोग जाएंगे, बुक ऑफ रुत।